अपने लाइफ के अंदर यंग एज में ही अपने फादर को खोने के बाद किस तरीके से उन्होंने इसके बाद जिम ज्वाइन करी एंड फिर जाकर वो एक सक्सेसफुल WWE के अंदर डेब्यू किया एंड फिर वो बन गई अब WWE की करंट की या फिर कहे एक सक्सेसफुल सुपरस्टार। एंड चलो आइए जानते हैं आज हम लोग लिव मॉर्गन के पूरे इस WWE के प्रोफेशनल रेसलिंग के अमेजिंग करियर के बारे में उनके बर्थडे के दिन ही। And then she stepped up and slapped Raquel Rodriguez. डियोना टैबियो यानी लिव मॉर्गन, जिनका जन्म हुआ था आज के ही दिन 8 जून 1994 के अंदर एंड आज है लिव मॉर्गन का बर्थडे। तो सबसे पहले लिव मॉर्गन को हैप्पी बर्थडे एंड आप भी कमेंट के अंदर लिव मॉर्गन को हैप्पी बर्थडे विश करो। तो लिव मॉर्गन की ये जो कहानी है WWE सुपरस्टार बनने की, ये ईजी नहीं होती। सबसे पहले लिव मॉर्गन अपने यंग एज के अंदर ही अपने फादर को जो है खो देती है एंड उनके फादर की डेथ हो जाती है एंड इसके बाद वो जो है अपने बचपन से WWE देखती थी एंड उनकी जो आइडल थी वो थी लीटा। एंड लीटा उस टाइम के ऊपर आपको पता है WWE में फेमस थी एंड लीटा वो जो अपने आप को आइडल मानती थी लीटा को। फिर इसके बाद उन्होंने जिम ज्वाइन करी एंड फिर उन्होंने जिम के अंदर पहले जो है ट्रेनिंग वगैरह करी एंड उन्होंने जब जिम ज्वाइन करी थी तो फिर इसके बाद उनकी फ्रेंड ने उनको सजेस्ट किया WWE का ऑप्शन एंड उन्होंने ही ट्रिपल एच एंड स्टेफनी मैकमैन से उनकी दोस्ती थी अच्छी खासी, तो उन्होंने लिव मॉर्गन को सजेस्ट किया WWE का ऑप्शन एंड देन 2014 के अंदर जो लिव मॉर्गन है वो WWE के NXT के अंदर आती है, साइन वो हो जाती है। इसके बाद लिव मॉर्गन को कह सकते हो कि एक अच्छा ऑप्शन मिलता है उनके फ्रेंड के कारण ही कि वो WWE जैसे एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर एंटर हो जाती है। इसके बाद NXT में वो आती है। NXT के अंदर वो जो है स्टार्टिंग करती है, कुछ साल NXT में बिताती है। ज़्यादा सक्सेसफुल NXT में कह सकते हो कि लिव मॉर्गन हुई नहीं ज़्यादा एंड इसके बाद हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि जो लिव मॉर्गन है वो लगभग 3-4 साल वहाँ पर compete करती हैं एंड फिर जाकर वो जो है 2017 के अंदर हमें मेन रोस्टर पर आती हुई दिखाई देती हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर। एंड फिर इसके बाद उनको एक टैग टीम के अंदर डाला जाता है, वो इंडिविजुअल नहीं आती है एंड इसके बाद उनको फर्स्ट टैग टीम मिलती है अपने मेन रोस्टर पर जो कि होती है एक ट्रिपल फैक्शन जो कि यहाँ पर होती है राइट स्क्वाड की एंड इसके अंदर हमें वो जो है आती हुई दिखाई देती है जिसके अंदर रूबी राइट एंड सारा लोगन थी एंड लिव मॉर्गन एंड ये तीनों मिलकर होती है राइट स्क्वाड। एंड इसके बाद जो है इसके अंदर वो लीडर नहीं थी लेकिन वो एज जो है टीम के अंदर थी, रूबी राइट इसकी लीडर थी। इसके बाद बहुत सालों तक जो लिव मॉर्गन है उन्होंने इसी टैग टीम के अंडर फॉर्म किया, परफॉर्मेंस दी एंड इसके अंदर भी कह सकते हैं कि ये एक टाइम तक ठीक ठाक सी फैक्शन रही थी एंड इसके बाद देन वो स्मैकडाउन के अंदर चली गई एंड फिर जाकर हमें जो है ये चीज़ दिखाई देती है कि जो लिव मॉर्गन थी उस टाइम पर अपनी जो है जो जीभ हुआ करती थी अपने टंग उसको ब्लू करके आती थी। तो वेल इसके बारे में भी काफ़ी कमाल का सीक्रेट है जो कि खुद लिव मॉर्गन ने रिवील करा है। लिव मॉर्गन कहती है कि जब बैक स्टेज पर वो थी शो से पहले उनको जो है उनका मैच होना होता है शो के ऊपर, लेकिन इससे पहले उनको जो है कैंडी खानी थी एंड जो उनको कैंडी मिलती है एंड वो जो है उसको खाती हैं एंड उसको जब वो जो है आईने में देखती है अपने आप को मैसेज आने से पहले अपने आप को आईने में देखती है तो उनकी टंग उनको जो है ब्लूइश दिखाई देती है एंड वो जो है सारा फ्लेवर वगैरह उनके जीभ के ऊपर लगा होता है एंड उसके बाद उनकी जो जीभ है वो नीली दिखाई देती है। फिर जाकर उन्हें लगा कि जो है अभी अगर ये ऐसी चीज़ कहीं दिखी बैक स्टेज WWE के किसी लोगों को तो उन्हें लगा कि शायद वो पूछेंगे कि तुम्हारी जीभ ऐसे क्यों हुई है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ होती भी नहीं एंड कोई उसके बारे में कुछ बोलता नहीं एंड ऐसे ही जीभ के साथ उसी टंग के साथ वो जो है परफॉर्म भी करती है एंड कोई उनको कोई चीज़ कहता भी नहीं, इस चीज़ को रोकता भी नहीं। एंड देन इसके बाद लिव मॉर्गन को ये आइडिया पसंद आया एंड फिर उन्होंने स्टार्ट करा इसी थिंग को करना एंड फिर उन्होंने जो है अपनी जो जीभ है वो हर मैच से पहले या फिर अपने कैरेक्टर में उसको ब्लूइश दिखाया एंड एक नई अलग चीज़ अपने कैरेक्टर के अंदर ऐड करी एंड वो जो है अपनी जो टंग है उसको शो भी करती थी। तो ये फिलहाल कुछ इसके पीछे का कमाल का सीक्रेट है जो कि लिव मॉर्गन ने खुद रिवील करा है।
एंड वेल इसके बाद हमें ये चीज़ दिखा देती है कि लिव मॉर्गन जो है हमें ये चीज़ दिखा देती है कि फाइनली अब रायट स्क्वाड से वो फाइनली सेपरेट हो जाती है। एंड इसके बाद वो जो है हमें आते हुए दिखा देती है WWE के मंडे नाइट रॉ ब्रांड के अंदर। एंड यहाँ पर ऐसे रॉ वाले उनको जो पिक करते हैं एंड इसके बाद कुछ टाइम का ऑफ लेती है वो एंड फिर जाकर वो अपना रिटर्न करती है एक अलग से स्टोरी लाइन के अंदर, जिसके अंदर वो एज अ सोलो एंटर करती हैं WWE के रोस्टर पर। एंड इसके साथ वो जो है होती है एक नई स्टोरी में। एंड इस बार जो लिव मॉर्गन है वो आती है रूसेव के साथ एंड रूसेव की वो हेल्प करती है अगेंस्ट लाना एंड बॉबी लैशली की स्टोरी लाइन में। एंड ये स्टोरी लाइन उस टाइम पर काफ़ी कमाल की थी, फैंस इसको देखने के लिए इंटरेस्टेड थे। एंड कह सकते हो कि पहली बार लिव मॉर्गन के करियर में उनको कमाल की विक्ट्री या फिर कह लो कमाल की एक स्टोरी लाइन उनको मिली थी, जो कि थी ये रूसेव एंड लाना वाली स्टोरी लाइन। एंड फिर इसके बाद उन्होंने लाना के साथ फ्यूड करी, इसके अंदर लाना को उन्होंने हराया भी। एंड लिव मॉर्गन का फेस टर्न यहाँ पर था एंड वो एक फेस कैरेक्टर को प्ले कर रही थी इस वाले फ्यूड में। एंड ज़्यादा ये स्टोरी जो है चली एंड कुछ टाइम बाद हमें ये चीज़ें दिखा दी थी कि जब ये सारी चीज़ें हमें ये सारा फ्यूड रैपअप वगैरह होता हुआ दिखाई देता है तो लिव मॉर्गन हमें जो जाते हुए दिखा देती है एलिमिनेशन चेंबर मैच में, लेकिन यहाँ पर वो जो है हमें जीतते हुए दिखाई नहीं देती। फिर इसके बाद जो उनका रेसलमेनिया 36 में पहला मैच होता है रेसलमेनिया जैसे ग्रैंड स्टेज पर, जहाँ पर वो फेस करती नटालिया को। एंड इस मैच के अंदर जो है वो नटालिया को हरा भी देती है, तो लिव मॉर्गन की रेसलमेनिया ये विक्ट्री होती है। इसके बाद वो मनी इन द बैंक के अंदर जो है पार्टिसिपेट करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत पाती। फिर 2021 में उनको रॉ में ड्राफ्ट किया जाता है। फिर वो क्वीन ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट के अंदर भी पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी वो फर्स्ट राउंड के अंदर ही हार जाती हैं। फिर इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़े मैच में कम्पीट करा, फेटल 5-वे विमेंस मैच। एंड जो भी जीतता उसको बेकी लिंच के अगेंस्ट रॉ के विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच मिलता। एंड सक्सेसफुली लिव मॉर्गन इस वाले मैच में जीतती है एंड फर्स्ट एक बड़ी विक्ट्री भी कह सकते हैं उनके लिए। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली टाइटल कैप्चर करने में अनसक्सेसफुल रही। उनको रीमैच भी मिला, लेकिन इसके अंदर भी वो जो है जीत नहीं पाई एंड 2 बार उनसे ये अपॉर्चुनिटी जो है कैपिटलाइज नहीं हुई। एंड यहाँ पर लिव मॉर्गन इस पूरे टाइम के दौरान फेस कैरेक्टर के अंदर ही थी। फैंस अब जो है लिव मॉर्गन को सपोर्ट भी कर रहे थे एंड फैंस सब चाहते थे कि लिव मॉर्गन जीते फाइनली एक चैम्पियनशिप एंड लिव मॉर्गन डिज़र्व करती है एक टाइटल शॉट। लेकिन जो हमें ये चीज़ दिखा देती है कि फिर अपनी 2 चैम्पियनशिप को सक्सेसफुली वो जीत नहीं पाई। इसके बाद उन्होंने थर्ड जो है अटेम्प्ट नहीं मिला उनको, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो है एक टैग टीम फॉर्म करी रिया रिप्ली के साथ। एंड रिया रिप्ली के साथ उन्होंने टैग टीम फॉर्म करी एंड इसके बाद वो जो है टैग टीम चैम्पियनशिप के लिए चैलेंज कर पाई, वो चैम्पियनशिप को भी कैप्चर कर पाई। एंड फिर इसके बाद हमें ये चीज़ दिखा देती है कि जो लिव मॉर्गन है वो यहाँ पर जो उनकी टैग टीम थी रिया रिप्ली के साथ, वो जो हमें ब्रेक होते हुए दिखा देती है एंड दोनों एक दूसरे के ऊपर जो अटैक करती हैं। लेकिन इसके बाद हमें ये चीज़ दिखा देती है कि जो लिव मॉर्गन है वो न्यू पार्टनर को फाइंड करती है, जो कि होती है रकेल रॉड्रिगस। एंड यहाँ पर वो जो है चैम्पियनशिप को भी अगेन कैप्चर करती है एंड लिव मॉर्गन अपने करियर में फिर एक बार विमेंस टैग टीम चैम्पियनशिप को जीतती है। लेकिन जो है रकेल रॉड्रिगस के इंजरी के कारण लिव मॉर्गन को अपनी चैम्पियनशिप को रिलिंक्विश करना पड़ जाता है। लेकिन इसके बाद हमें ये चीज़ दिखा देती है कि लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ली की फ्यूड यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि बैक स्टेज पर लिव मॉर्गन को अटैक कर देती है रिया रिप्ली स्टील चेयर से। एंड इसके कारण ही जो है लिव मॉर्गन है उनको WWE से गायब रहना पड़ता है, स्टोरी लाइन जो WWE दिखाती है। एंड इसके बाद हमें ये चीज़ दिखा देती है कि जो लिव मॉर्गन है उनको कुछ टाइम के लिए बाहर रहना पड़ जाता है। एंड देन हमें ये चीज़ दिखा देती है कि जो लिव मॉर्गन है वो इससे पहले एक काफ़ी कमाल के फ्यूड के अंदर इन्वॉल्व होती है। इसके बाद वो जो है आती हुई हमें दिखा देती है अपने जजमेंट डे की स्टोरी लाइन के अंदर। जब जजमेंट डे को रिया रिप्ली ज्वाइन करती है तो उनके अपोजिट में थे अपने फिन बैलर एंड एजे स्टाइल्स की टीम एंड उनके साइड पर एक फीमेल मेंबर की ज़रूरत थी। एंड तब आती है लिव मॉर्गन एंड यहाँ पर वो जो फिर एक बार रिया रिप्ली के ऊपर अटैक करती हैं। रिया रिप्ली के साथ स्टोरी भी उनकी चलती है, लेकिन हमें इसके बाद ये चीज़ दिखा देती है कि जो लिव मॉर्गन है वो हमें जाते हुए दिखा देती है विमेंस के लैडर मैच के अंदर। एंड वो इसके बाद हमें जो है आते हुए दिखा देती है इस वाले मैच में। एंड देन इसके बाद लिव
मॉर्गन फाइनली एक बड़ी चीज़ करती है एंड वो जीत जाती है विमेंस का MITB का कॉन्ट्रैक्ट एंड लिव मॉर्गन जीतती है मनी इन द बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को। एंड वेल इसके बाद सेम नाइट पर ही जो रोंडा राउजी है उनके मैच के अंदर ही लिव मॉर्गन कैश इन करती हैं एंड वो बन जाती है पहली बार अपने करियर में विमेंस चैम्पियन एंड लिव मॉर्गन जीती है स्मैकडाउन की विमेंस चैम्पियनशिप। एंड लिव मॉर्गन के करियर के अंदर पहली बार था कि वो किसी एक चैम्पियनशिप को जीत रही हैं एंड बहुत बड़ी चीज़ हो गई लिव मॉर्गन के करियर में। एंड इससे लिव मॉर्गन का पूरा जो है कह सकते WWE का जो कैरेक्टर है वही चेंज हो गया। फैंस उनको काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। सेम नाइट पर मनी इन द बैंक को ही जीतना एंड उसी नाइट पर सक्सेसफुल कैश इन करना एंड अपने लाइफ की पहली सिंगल चैम्पियनशिप विन लेना, ये बहुत बड़ी बात है एंड ये लिव मॉर्गन के लिए चीज़ हो गई। फिर जाकर लिव मॉर्गन ने स्मैकडाउन के अंदर इसी टाइटल को जो है अलग अलग सुपरस्टार्स के अगेंस्ट डिफेंड भी करा, लेकिन इसके बाद जो है अगेन रोंडा राउजी के अगेंस्ट उनके मैच के अंदर हमें लिव मॉर्गन हारते हुए दिखाई देती हैं। एंड लिव मॉर्गन की ये जो टाइटल रेन है लगभग 98 दिनों की जो टाइटल रेन थी वो हमें एंड होते हुए दिखाई देती है जब रोंडा राउजी लिव मॉर्गन को हराती है। एंड इसके बाद हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि इसके बाद जो हमें ये चीज़ दिखा देती है कि लिव मॉर्गन है वो ड्राफ्ट होती है 2023 के अंदर मंडे नाइट रॉ के अंदर। इसी के बीच वो जो है अगेन एक बार टैग टीम चैम्पियनशिप जीत जाती है जो कि उन्होंने रकेल रॉड्रिगेज के साथ ही जीती थी। एंड वेल 2023 के अंदर लिव मॉर्गन को रॉ में जब ड्राफ्ट किया जाता है तो वो हमें ये चीज़ दिखा देती है कि उनको जो है इंजरी थी, इसी कारण हमें जो है वो WWE के अंदर आते हुए दिखाई देती है कुछ टाइम बाद। एंड फिर जाकर हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि जो 6 मंथ के रिटर्न गैप के बाद वो हमें जो आते हुए दिखा देती है इसी साल 2024 के रॉयल रंबल के अंदर। एंड रॉयल रंबल के अंदर लिव मॉर्गन का होता है रिटर्न, लेकिन इस बार वो जो है रॉयल रंबल को जीत नहीं पाई, लेकिन इसके बाद वो इसमें रनर अप रही। एलिमिनेशन चेंबर में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया लेकिन वहाँ पे भी वो रनर अप रही। लेकिन फिर जाकर हमें ये चीज़ दिखा देती है कि जो फाइनली अब उनको मौका मिलता है एक टाइटल के लिए, लेकिन इससे पहले रिया रिप्ली के ऊपर ही वो अगेन बैक स्टेज पर अटैक करती है। एंड पिछले कुछ सालों का जो बदला था वो रिया रिप्ली के हाथ से उन्होंने ले लिया। एंड अगेन इस बार ये बदला ऐसा रहा कि लिव मॉर्गन के अटैक के कारण जो रिया रिप्ली है उनको अपनी चैम्पियनशिप को भी वैकेंट करना पड़ा। एंड रिया रिप्ली को अपनी टाइटल जो है फोर्सफुली कह लो या फिर इस अटैक के बाद उनको रिलैंक्विश अपनी टाइटल करनी पड़ी। एंड फिर इसके बाद जिस तरीके से लिव मॉर्गन ने अपना रिवेंज स्टोर स्टार्ट किया है, फैंस ने बहुत उनको सपोर्ट किया है। एंड फिर रिया रिप्ली को उन्होंने जब इस टाइटल को लिया तो फिर उन्होंने लिया अपने डोमिनिक मिस्टेरियो को भी, लेकिन इसी के बीच वो बेकी लिंच को चैलेंज करती है एंड वो टाइटल भी कैप्चर करती है एंड वो बनती है विमेंस वर्ल्ड चैम्पियन। एंड लिव मॉर्गन जीतती है एक और बड़ी चैम्पियनशिप अपने करियर के अंदर जो कि अभी भी उनके पास है। एंड इसी के साथ उन्होंने डोमिनिक मिस्टेरियो को भी ले लिया है अपने लिव मॉर्गन ने रिया रिप्ली से। एंड अब सारी चीज़ें वो जो है रिया रिप्ली से छीनना चाहती है जैसा उन्होंने रॉ में कहा है। एंड लिव मॉर्गन ने डोमिनिक को किस भी किया है जो कि बहुत कमाल का एंड वायरल मूवमेंट रहा है WWE के अभी कुछ हफ्तों में। एंड जब रिया रिप्ली आएंगी तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा इस वाली स्टोरी में। लेकिन अब देखते हैं लिव मॉर्गन की कहानी किस तरीके से हमें आगे WWE में कंटिन्यू होती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन बात रही लिव मॉर्गन की कुछ चैंपियनशिप विनिंग्स की, तो लिव मॉर्गन ने अपने करियर के अंदर 2 बार विमेंस की टैग टीम चैंपियनशिप को जीता है। एंड साथ ही में उन्होंने एक बार विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है एंड एक बार जीती है स्मैकडाउन की विमेंस चैंपियनशिप। एंड उन्होंने जीता है 1 टाइम विमेंस MITB का कॉन्ट्रैक्ट। एंड साथ ही में उनको बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं। एंड बहुत सारे ऐसे अलग अलग अवार्ड्स होते हैं जो कि आपको पता है जो कि सुपरस्टार्स को मिलते हैं। साथ ही में जो है लिव मॉर्गन के बारे में एक और कमाल की चीज़ ये है कि जो लिव मॉर्गन है उनको एक्चुअली में पॉल हेमन चाहते थे कि वो पुश करें एंड WWE मैनेजमेंट लिव मॉर्गन को पुश करें, ये खुद अपने पॉल हेमन चाहते थे। एंड पॉल हेमन कितना बड़ा नेम है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जो है उस टाइम पर चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पाती। लेकिन अब WWE हाईली इन्वेस्टेड है लिव मॉर्गन में, वो टॉप मर्चेंडाइज सेलर भी है एंड साथ ही में
WWE को बहुत अच्छे नंबर्स एंड प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। एंड लेट्स सी किस तरीके से लिव मॉर्गन का आगे करियर होता है। लेकिन फैंस लिव मॉर्गन को पसंद कर रहे हैं एंड फैंस को वो चीज़ मिली है जो कि वो चाहते थे कि लिव मॉर्गन के साथ बने। एंड आज है लिव मॉर्गन का बर्थडे, तो वंस अगेन लिव मॉर्गन को हैप्पी बर्थडे। आप भी कमेंट के अंदर विश करना एंड ऐसी कमाल की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड फिलहाल आज के वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।